बेटा कैसे हो आप सब। फर्स्टली तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं करी है। ये सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया था, सेकंड आ ही नहीं रहा था। एक्चुअली 2-3 कमेंट्स भी थे कि कुछ बच्चों की टेस्ट है बेटा, उन्होंने मुझे बोला था कि उसके पहले अपलोड कर देना। आई होप मैं उसके पहले अपलोड कर रही हूँ। अब एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है बट आई होप उसके पहले हो रहा है। बेटा इस वाले में हम लोग प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले वाले में हम एल्गी तक पहुँचे थे, पहले वाले में एल्गी कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली लास्ट वाले में हमको ब्रायोफाइट्स भी करना था बट टाइम बहुत लेंदी हो गया था, है ना। वीडियो 1 घंटे और 7 मिनट का कुछ हो गया था, तो उसके बाद में बहुत लेंदी हो जाता था, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट में ब्रायोफाइट्स को शिफ्ट कर दिया। तो अब ये वाला जो वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ब्रायोफाइट्स के साथ। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के साथ, ठीक है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो एंड एंजियो, राइट। चलो करें हम लोग इसको स्टार्ट ब्रायोफाइट्स के साथ। चलो बेटा, ब्रायोफाइट्स के बारे में तुम लोगों को एक बात याद होनी चाहिए जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। ब्रायोफाइट्स कैसे है? दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट बेटा जी टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे आने वाले पहले है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुली ज़मीन पे आकर रह पाए थे? नहीं। भले ही ये पहले टेरेस्ट्रियल है बेटा, माना ये ज़मीन पर आ गए, लेकिन सक्सेसफुली ज़मीन पे ये रह नहीं पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या लगता है बेटा? H2O, वाटर की ज़रूरत पड़ती है इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए टेरेस्ट्रियल तो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, तो इनको ज़मीन भी चाहिए, इनको पानी भी चाहिए। रहते ज़मीन पे है लेकिन रिप्रोड्यूस सिर्फ पानी में कर पाते हैं। तो बेटा अगर लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो ये एम्फीबियन जैसे नहीं होगा जैसे हमारे एम्फीबियंस होता है। फ्रॉग पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। ये एम्फीबियन टाइप नहीं होगा? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। इसीलिए बेटा ब्रायोफाइट्स आर नोन एज amphibians of the plant kingdom. They are known as amphibians of the plant kingdom. Yes, क्योंकि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। These are the amphibians of the plant kingdom. Okay. अब बेटा एक बात मैंने बता दी, दे नीड H2O फॉर रिप्रोडक्शन। ये लोग रहना पसंद करते हैं शैडी रीजन में, है ना, छाँव वाली जगहों में। शैडी रीजन इनको अच्छी लगती है। दीज आर मोस्टली फाउंड इन शैडी रीजन, ठीक। एम्फीबियंस है बेटा, शैडी रीजन में रहता है एंड दे नीड H2O फॉर रिप्रोडक्शन। H2O टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। क्या लगता है इनको? H2O टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, एम्फीबियन, शैडी रीजन और H2O फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 3 बातें। अब बेटा एक बात, दीज आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। जब मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ी सी है ना शॉर्ट में बताया था कि ये चीज़ें क्या होती है, वाटर ब्रायोफाइट्स, एल्गी वगैरह, इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया था। अभी डिटेल में कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने तुम लोगों को बताया था। जब एम्ब्रियोफाइट समझा रही थी तो मैंने तुमको बताया था कि एम्ब्रियोफाइट में एल्गी छोड़ के बाकी सारे आते हैं। तो एल्गी में तो था नहीं, तो उसके बाद ब्रायोफाइट्स में आ गए, फिर इसके बाद तो आगे ऑब्वियसली रहेंगे। तो पहले एम्ब्रियोफाइट कौन है? एल्गी तो थी नहीं, तो पहले एम्ब्रियोफाइट हो गए बेटा ब्रायोफाइट्स। ओके, these are the first embryophytes. Now they are non-vascular. इनके पास अभी वैस्कुलर बंडल्स नहीं आए, जाइलम फ्लोएम नहीं आया इनके पास, जाइलम फ्लोएम नहीं आया। वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से आएगा? मेरे ख्याल से टेरिडोफाइट्स में आता है ना। टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर, यस, हाँ जी। नेक्स्ट बेटा ये क्या है? क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स यानी इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन है ना, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन है। इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, तो पहले जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने टर्म्स भी समझाए हैं और इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हो गया है। डायरेक्टली ये क्लास मत देखो। नेक्स्ट चीज़ बेटा ये होमोस्पोरस है। व्हाट आर होमोस्पोरस? इनके जितने भी स्पोर है सारे एक जैसे दिखते हैं। जितने भी स्पोर ये फॉर्म करेंगे सारे बेटा एक जैसे होंगे। अलग अलग होते तो हेटेरोस्पोरस, लेकिन कैसे है? होमोस्पोरस है, ठीक है। अब जैसे एल्गी डिवाइडेड थी क्लोरोफाइशिया, फायोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया में, वैसे ही बेटा हम लोग ब्रायोफाइट्स को भी डिवाइड करते हैं। वैसे ही हम लोग ब्रायोफाइट्स को भी डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। इनको तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक है लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉसेस। यस, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इसी का दूसरा नाम बेटा थैलॉइड्स भी है। लिवरवर्ट्स का दूसरा नाम थैलॉइड्स भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो बेटा जी, इसमें अब हम लोग देखेंगे लिवरवर्ट्स। पहले इनकी स्टडी कराओ।
पहले लिवर वर्ड्स की स्टडी कर लेते हैं। लीवर, अरे स्पेलिंग पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें लिवर वर्ड्स, ठीक है, यानी थैलॉइड्स। यस, अब इनमें क्या होता है बेटा, इनमें इनका जो गेमिटोफाइट होता है ना, ये चपटा होता है। यानी कैसा होता है, दीज हैव डोर्सोवेंट्रली, ध्यान से सुनो, दीज हैव डोर्सोवेंट्रली ऑप्रेस्ड गेमिटोफाइट। क्या मतलब, इतना बड़ा, इसका मतलब होता है चपटा, ठीक है, हिंदी में बोलूँ तुमको तो चपटा। ऐसे बेटा चपटा सा इनका गेमिटोफाइट होता है, ठीक है, ये ऐसा चपटा चपटा होता है। ये क्या है, ये इनके राइजोइड्स है, ये इनके राइजोइड्स है। ये काइंड ऑफ रूट जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसा रूट होता है ना वैसे इनमें राइजोइड्स होता है, ठीक है। तो इनका गेमिटोफाइट कैसा है, डोर्सोवेंट्रली ऑप्रेस्ड गेमिटोफाइट होता है, ठीक। अब इसमें मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, एक दो चीज़ें, एक सेकेंड। हाँ जी, मैं इनके बारे में तुमको और थोड़ा बताना चाहती हूँ। लिवर वर्ड्स, यस, ये वाले होते हैं बेटा, ये कहाँ ग्रो करना पसंद करेंगे, मॉइस्ट और शैडी, ऑब्वियसली है ना, मॉइस्ट एंड शैडी रीजन में, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम हो गया है ना, नदी के किनारे पर एकदम ऐसे मार्शी ग्राउंड्स में जहाँ पे बहुत कीचड़ होगा, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज़ में भी मिलेंगे, ठीक है, वुड्स में होता है। यस, ओके। अभी इनका एग्जाम्पल तुमको, अच्छा एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लो। पहले अब हम लोग बात करेंगे गेमा की। मैम गेमा, यस, दीज हैव गेमा, इनके पास क्या होता है, गेमा होता है। व्हाट आर गेमा, गेमा बेटा इतना ही याद रखो, दीज आर एसेक्सुअल बर्ड्स, दीज आर एसेक्सुअल बर्ड्स। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है एसेक्सुअल बर्ड्स क्या होता है, ठीक है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। गेमा क्या है, इनके एसेक्सुअल बर्ड्स है, ठीक ठीक। अब ये है तुम्हारा लिवर वर्ड, इसके ऊपर तुम्हारा ये गेमा प्रेजेंट कहाँ होगा, गेमा प्रेजेंट कहाँ होगा, ये बेटा तुम्हारी आइसक्रीम की तरह है, तुम्हारे आइसक्रीम किस तरह कप में आता है, ये भी इसके स्पेशल कप में आता है। इसका कप, इसका कप होता है गेमा कप, इसका कप है गेमा कप, ठीक है। गेमा कप्स में तुमको ये गेमा मिलेगा। तो ये जो हमारा सपोज ये लिवर वर्ट है, इसके ऊपर इस तरह से इसका एक कप प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर यहाँ पे बेटा तुम्हारी ये गेमा प्रेजेंट होंगे, ये कप, ये गेमा। ये क्या है, एसेक्सुअल बर्ड्स है, किस में मदद करेंगे, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मदद करेंगे, ओके। यस, इनके एग्जाम्पल देख लो। अब लिवर वर्ड्स के एग्जाम्पल बता दूँ, एक आता है बेटा इसमें मर्चेंटिया, एक आता है मर्चेंटिया, और दूसरा इसी में एग्जाम्पल है तुमको रिकिया, ओके। एक है मर्चेंटिया, दूसरा है रिकिया। इससे इतना ही है बेटा लिवर वर्ड्स में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये एक बताना चाहती हूँ मैं तुमको लिवर वर्ड्स के बारे में, ये गेमिटोफाइट है बेटा, इसका जो स्पोरोफाइट है ये गेमिटोफाइट से चिपका हुआ है, इसका स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट से इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट है ये गेमिटोफाइट पे, उसी से लगा हुआ है तो उसी पे डिपेंडेंट है। यहाँ इसके ये स्पोर्स हो गए, ये इसके स्पोर्स हो गए बेटा, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें मैं लेबलिंग कर दूँ। अब ये तो तुम्हारे हो गए स्पोर्स, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया गेमिटोफाइट, यस। अब देखो, इनका जो ये स्पोरोफाइट है बेटा, ये डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। ये वाला जो तुम पार्ट देख रहे हो, ये वाला, अरे रुको, ये पूरा, हाँ जी, ये यहाँ जो पार्ट है इसको नाम दिया गया है फुट। ये क्या है, फुट। ये बीच वाला पार्ट है सेटा, और ऊपर वाला पार्ट है जिसमें तुम्हारे स्पोर्स है, उसको क्या नाम दिया गया है, कैप्स्यूल। ये वाला, दिस इज कैप्स्यूल, ठीक है, ओके, समझ गए। ये गलती से बन गया, ठीक है, ये कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, समझ गए। ये वाला पार्ट यहाँ फुट है, ये बीच वाला पार्ट देखो, ये फुट, ये सिटा, और ये ऊपर वाला पार्ट कैप्स्यूल, ठीक है, समझ गए, ओके। ये तुमको दिखाना था बस। लिवर वर्ड्स में इतना ही है। नेक्स्ट आता है मॉसेस, हाँ, नेक्स्ट आता है मॉसेस। इनका गेमिटोफाइट मैम, उस वाले का कैसा था, डोर्सोवेंट्रली ऑप्रेस्ड गेमिटोफाइट था। इस वाले का अपराइट
एंड सिलेंड्रिकल गेमिटोफाइट। इस वाले का अपराइट होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है गेमिटोफाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा, इनके जो लीव्स है दीज आर स्पाइरली अरेंज्ड, दीज आर स्पाइरली अरेंज्ड। ओके, यस। और हाँ जी, इनके जो राइजोइड्स है, यानी वो रूट जैसे स्ट्रक्चर तो मैंने तुमको दिखाए थे, इनके जो राइजोइड्स है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हाँ, अब इनकी एक खास बात, ठीक है, जैसे उसमें तुम्हारे पास गेमा कप थे, इसमें तुम्हारे पास 2 गेमिटोफाइट की स्टेजेस आ जाती हैं। देखो उसकी खास बात क्या थी, गेमा और गेमा कप्स, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बेटा। इसमें गेमिटोफाइट में 2 प्रीडोमिनेंट स्टेज होते हैं। गेमिटोफाइट में, इनका जो गेमिटोफाइट है बेटा, उसमें तुमको मिलेंगे 2 प्रीडोमिनेंट स्टेजेस, प्रीडोमिनेंट स्टेजेस। ठीक है, कौन कौन सी मैं यहाँ आगे लिखती हूँ। हाँ जी, जो 2 स्टेजेस है, 2 स्टेजेस कौन सी है? देखो, एक है प्रोटेनेमा स्टेज, एक है प्रोटेनेमा स्टेज, और दूसरी तुम्हारे पास है लीफी स्टेज, दूसरी तुम्हारे पास है लीफी स्टेज। इनको कैसे ये लोग बनते हैं, इनको देख ले एक बार, गेमिटोफाइट। यस, मुझे बताओ, मैंने जब तुमको अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाया था, उसमें तुमने देखा स्पोर से गेमिटोफाइट बनता है, गेमिटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बन जाता है। ये दोनों क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं ना, कभी गेमिटोफाइट बन जाता है, फिर स्पोरोफाइट, फिर गेमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, इनकी साइकिल चलती है। तो होगा पहले हमारे पास एक स्पोर, ये बेटा हो जाएगा जर्मिनेट, ये हो जाएगा जर्मिनेट, ये जर्मिनेट होके बना देगा तुम्हारा प्राइमरी प्रोटोनेमा। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी प्रोटोनेमा। अब ये वाला फिर जर्मिनेट होगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा? ये फिर एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये तुम्हारा होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये मैं मिटाऊँ क्या, यहाँ जगह नहीं है। हाँ जी, ये वाला तुम्हारा होगा, ऐसे लिख देती हूँ मैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक, प्रोटोनेमा, ये वाला प्राइमरी। ठीक है, ये वाला प्राइमरी है, फिर जर्मिनेट होके बन गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा। और ये फिर तुम्हारा बनाएगा गेमिटोफाइट। क्या करके? ये करेगा बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन करेगा बेटा जी, और ये तुम्हारा बना देगा गेमिटोफाइट। ये ले लो तुम्हारा गेमिटोफाइट। ठीक है, ये बेटा नीचे राइजोइड्स, रूट जैसे राइजोइड्स। ठीक है, ये मॉसेस की बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देख लो अब मॉसेस के, और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, एक है तुम्हारे पास पॉलीट्राइकम, और एक क्या है? एक है स्पैगनम, ओके। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम। क्लियर सबको? ओके। अब बेटा बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब इनका देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले बात करो एसेक्सुअल की। इसमें क्या क्या आएगा? एक चीज़ आएगी फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, वो तो ठीक है। दूसरा जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ बाय गेमा किस में था? लिवर बर्ड्स में था। हमने देखा गेमा बर्ड पे, दीज आर एसेक्सुअल बर्ड्स, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों है? क्योंकि ये तो एसेक्सुअल बर्ड्स है भाई, है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब देखो, इनके जो गेमा होता है ना बेटा, ये भी तुमको थोड़ा एनसीईआरटी में है तो मैं बता दूँ। इनके जो गेमा है, ये होता है ग्रीन कलर में, ठीक। ये होता है मल्टी सेल्यूलर, दीज आर मल्टी सेल्यूलर। और एक बात, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज़, मेनली तुमको ये मर्चेंटिया में मिलेंगे, मेनली सीन इन
मर्चेंटिया, ठीक है। मेनली तुमको ये गैमा कप्स या गैमा मर्चेंटिया में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें पहली चीज़ ऊगैमी। व्हाट इज़ ऊगैमी? मैंने तुमको बताया है ना, एक ऐसा और एक ऐसा वाला कंबाइन करेगा, यानी जो दोनों सेम साइज़ के नहीं है वो कंबाइन करेंगे, गैमीट सही है ना, और ऊगैमी यानी इनका फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी बेटा, इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनका जो ये सेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसमें एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। मैं यहाँ तुमको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इसमें तुम समझ लो कि दोनों एक ही इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही इस पे भी हो सकता है, अलग अलग इस पे भी हो सकता है। मैं यहाँ पे तुमको एक इस पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हो गया तुम्हारा मेल पार्ट और ये ऐसा हो गया तुम्हारा फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट का नाम बताओ, मेल पार्ट का नाम बताओ। एंथ्रेडियम। मेल पार्ट क्या है? एंथ्रेडियम, ठीक है। इसमें फीमेल पार्ट आर्केगोनियम। यस बेटा, आर्केगोनियम, हाँ जी। मेल पार्ट एंथ्रेडियम, फीमेल वाला आर्केगोनियम। अब इस फीमेल पार्ट में क्या होगा? अब हाँ, मेल पार्ट में क्या होगा? देखो मेल पार्ट क्या निकालेगा? गैमीट निकालेगा, है ना। ये समझ लो इसमें से निकल रहा है ये इसका गैमीट। ये ऐसा गैमीट है। इस गैमीट को क्या बोलोगे तुम? इस गैमीट का नाम है बेटा एंथेरोजॉइड। इस गैमीट का नाम है एंथेरोजॉइड। रुको अच्छे से ही लिख देती हूँ, एंथेरोजॉइड, ठीक। यस, एंथेरोजॉइड। अब ये वाला एंथेरोजॉइड ये जाएगा तुम्हारे आर्केगोनियम के अंदर। ये जाएगा आर्केगोनियम के अंदर। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एग प्रेजेंट होगा। और ये दोनों मिलके क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। ये तुम्हारा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यस। अब ट्विस्ट सुनो, जो मैंने पहले भी बताया है, जो ये तुम्हारा एंथेरोजॉइड है, ये जो तुम्हारा एंथेरोजॉइड है, दिस ट्रैवल्स टिल एग। एग तक ट्रैवल होके जा रहा है, हाँ जी, थ्रू वाटर ओनली। थ्रू वाटर ओनली क्या मतलब? ये एंथेरोजॉइड बेटा एग तक जा रहा है, लेकिन सिर्फ पानी के प्रेजेंस में जा रहा है। इसीलिए ये सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये एम्फेबियन है, क्योंकि ज़मीन में भी और पानी में भी दोनों जगह रहते हैं, ज़मीन पे भी और पानी में भी, ठीक है। पानी में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन भाई पानी के बिना हो ही नहीं सकता, तो मजबूरन इनको पानी में भी रहना पड़ रहा है, वरना कोशिश तो इन्होंने ज़मीन पे रहने की थी, है ना। ये बेटा हाफ सक्सेसफुल हो गए, हाफ सक्सेसफुल हो गए। फिर आते हैं फुल्ली सक्सेसफुल। कौन? टेरिडोफाइट्स। ये फुल्ली सक्सेसफुल है ना, अच्छे से ज़मीन पे रह पा रहे हैं, हाँ जी। देखो बेटा, ये जो टेरिडोफाइट्स होता है, ये होता है क्रिप्टोगैम। ये होता है क्रिप्टोगैम, यानी इनके भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो हिडन ही है ना। इनके भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो हिडन ही है। ये आ गए फर्स्ट ट्रकियोफाइट। फर्स्ट ट्रकियोफाइट्स, है ना। ज़मीन पर सॉरी, इनके पास वैस्कुलर बंडल्स है, इनके पास वैस्कुलर बंडल्स है। ये यूजुअली बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। सब लड़कियों का अटेंशन खींच लिया मैंने, है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, हाँ जी बेटा, इनसे ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। यस। इनकी बात, ये भी शैडी प्लेस में, लेकिन साथ में इनको कूल और मॉइस्ट प्लेस चाहिए। कहाँ पाए जाएंगे? शैडी, कूल एंड मॉइस्ट प्लेस में तुमको ये मिल जाएंगे। ऑल्सो सीन इन सैंडी सॉइल कंडीशन। कभी कभी ये तुमको सैंडी सॉइल में भी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? सैंडी सॉइल में, ठीक है, क्लियर। अब बेटा इनमें से कुछ होते हैं एक्वेटिक, समार एक्वेटिक ऑल्सो। एक्वेटिक में एग्जाम्पल ले लो, कौन कौन से होता है ना। एक्वेटिक होता है बेटा, एक होता है एजोला नाम का, हाँ। एक होता है मार्सिलिया, यस, एक होता है मार्सिलिया, और एक और है क्या नाम था? सैल्विनिया, सैल्विनिया, ठीक है। एजोला, मार्सिलिया एंड
सैल्विनिया, ये तीनों एक्वेटिक है। अब इसमें बेटा देखो, ये भी होता है मोस्टली होमोस्पोरस, ये भी मोस्टली होता है होमोस्पोरस, लेकिन इनमें कुछ तो बेटा जी हेटेरोस्पोरस भी है। इनमें कुछ फ्यू आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, इनमें से कुछ हेटेरोस्पोरस भी है। कौन से बता दूँ, कौन कौन से? देखो हेटेरोस्पोरस वाले यहाँ बता रही हूँ मैं। हेटेरोस्पोरस में आ जाएंगे सिलैजिनेला, एक एग्जांपल है सिलैजिनेला, एक है ये हमारा सैल्विनिया, और एक है मार्सिलिया। ओके, ठीक है। इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है। ज़मीन पे आते ही मैंने तुमको इस तरह याद रखाया है कि ज़मीन पे आते ही बेटा डोमिनेंट फेज चेंज हो जाएगा। अभी तक था गेमिटोफाइट, अब क्या हो गया? स्पोरोफाइट। अब इनका डोमिनेंट फेज हो गया स्पोरोफाइट। ओके, ये बात भी क्लियर। अब बेटा इनके जो लीव्स होते हैं, हाँ जी ये सुनो, इनके जो लीव्स है ये तुमको दो टाइप में मिलेंगे, दो टाइप्स में मिलेंगे। एक होता है बेटा छोटे छोटे, दैट आर स्मॉल, दूसरा है लार्ज। एक है छोटे, एक है बड़े, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल वाले को हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइल, लार्ज वाले को मैक्रोफाइल। ओके, स्मॉल वाले माइक्रोफाइल, लार्ज वाले मैक्रोफाइल। माइक्रोफाइल का एग्जांपल सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, और मैक्रो वाले का फर्न्स, फर्न्स। ओके, अब बेटा इनके पास, ठीक है मैम, लीव्स दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनके पास होते हैं सम स्पेशल लीव्स, सम स्पेशल लीव्स। ये इनके पास क्या है? कुछ खास तरह के लीव्स। कौन से? स्पोरोफाइल, नाम बेटा स्पोरोफाइल, इसको याद रखो। होता क्या है इन लीव्स में? ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या खास है? ये देखो, ये यहाँ मैंने सपोज ड्रॉ कर लिए तुम्हारी लीफ, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी लीफ। अब इसमें बेटा ये क्या है? पहली चीज़ तो बेटा डॉर्सल साइड पे, ठीक है, ये कौन सी साइड है लीफ की? ये है डॉर्सल साइड ऑफ लीफ। डॉर्सल साइड पे ये क्या प्रेजेंट है? ये होते हैं स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम। क्या है? स्पोरेंजियम। रिपीट आफ्टर मी, लीफ के डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट हो गए? स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो गए। क्या होता है ये स्पोरेंजियम? क्या है ये स्पोरेंजियम? ये तुम्हारा स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या बना रहे हो मैम? ये है तुम्हारा स्पोरेंजियम, ठीक। ये लीफ के डॉर्सल साइड पे, कुछ लीफ के, कौन से? जिनको हम स्पोरोफिल कहते हैं, इसके डॉर्सल साइड पे तुमको ये स्पोरेंजियम मिल जाएंगे। ये स्पोरेंजियम मियोसिस करते हैं, ये स्पोरेंजियम मियोसिस करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। अब बेटा मियोसिस कर रहे हैं तो स्पोर कौन से होंगे? एन। माइटोसिस करते तो मैंने तुमको बोल रखा है, माइटो में 2 आता है, 2 है ना, माइटोसिस, तो उसमें 2, तो वो 2n बनाएंगे। ये तो मियोसिस कर रहा है तो ये n बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट बेटा बनाता है गेमिटोफाइट, ठीक है। समझ में आया अब ये स्पोरेंजियम वाले कितने इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफिल कितने इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट देखो, देखो बेटा ये जो स्पोरेंजियम है ये लीफ पे कैसे कैसे अरेंज हो सकता है। एक तो ये हमारी लीफ, ये दूसरी लीफ, ठीक है। एक तो ये तुम्हारे स्पोरेंजियम इस तरह अरेंज रह जाएंगे, है ना, कहीं पे भी अपने अपने सिंगल सिंगल, है ना। दूसरा बेटा ये तुम्हारे इस तरह से ग्रुप ग्रुप बना करके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, गुच्छा गुच्छा बना लेंगे। ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ओके, है ना। इसको बोलते हैं, ये जो लीफ है इसको बोलते हैं सोरस। इसको क्या बोलते हैं? सोरस। ये तुमको किस में मिलेगा? एग्जाम्पल है फर्न्स, एग्जाम्पल है फर्न्स। और ये वाला किस में मिलेगा? इधर वाला ये तुमको मिल जाएगा सिलैजिनेला, ये तुमको मिल जाएगा सिलैजिनेला और इक्विसेटम, और इक्विसेटम में तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस वाले में तुम देखो सिंगल प्रेजेंट है ना, बड़े हिम्मत वाले हैं, अकेले भी रह लेंगे। ये वाले नहीं भाई, हमको तो ग्रुप चाहिए रहने के लिए, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा फर्न्स। इस पत्ती को तुम लोग बोलोगे सोरस, इसका एग्जाम्पल फर्न्स, इसका सिलैजिनेला एंड इक्विसेटम। समझ गए? समझ गए? अब बेटा इनके लीफ की भी फॉर्मेशन की 2 स्टाइल है।
इनके लीफ की भी फॉर्मेशन की 2 स्टाइल है। अब जिस तरह के तुमने देखे कि स्पोरेंजिया है कि कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं, इसी तरह की इनकी पत्तियाँ भी है, इसी तरह की इनकी पत्तियाँ भी है। कुछ तो इस तरह अकेली अकेली रह लेंगी और कुछ है बेटा जो टॉप पे जाके गुच्छा बना लेंगी। यस यस। अब इधर वाला ये वाला जो है बेटा, इसको तुम लोग बोलोगे सेपरेट स्पोरोफिल। और इधर ये वाला जो है बेटा, ये वाला तुम्हारा है एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल। ठीक। इसी का बेटा नाम है स्ट्रॉबिलस। इस वाले का नाम है बेटा स्ट्रॉबिलस। इस वाले को क्या बोलते हो तुम? स्ट्रॉबिलस। यस। और इस वाले का एग्जाम्पल है बेटा जी इक्विस्टम, जो मैंने तुमको ऊपर दिखाया इक्विसेटम। यस, इस वाले का एग्जाम्पल है इक्विस्टम। ठीक है। अब बेटा एक और पॉइंट बस ध्यान रखो कि ये जो हमने स्ट्रॉबिलस देखा, यानी स्ट्रॉबिलस कौन सा था? गुच्छे वाला। ये जो स्ट्रॉबिलस हमने देखा जो इक्विसेटम में प्रेजेंट है, ये फर्न्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन फर्न्स। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके गेमीटोफाइट की। ठीक है। इसका गेमीटोफाइट बेटा अगर होमोस्पोरस है, इफ होमोस्पोरस, तो बेटा जी तुम इसको बुलाओगे प्रोथैलस। ओके। ठीक है। गेमीटोफाइट अगर होमोस्पोरस है तो तुम क्या बुलाओगे उसको? प्रोथैलस बुलाओगे। इसका गेमीटोफाइट फ्री लिविंग है। तुमने ब्रायोफाइट्स में देखा वो चिपका हुआ था, डिपेंडेंट था उस वाले पे। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग से अपना अपना रहेगा। ये बेटा होता है इनकॉन्स्पीशियस। क्या वर्ड है मैम ये? तुम इसको ठीक तरह से देख नहीं पाते, कैन नॉट बी सीन प्रॉपरली। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकॉन्स्पीशियस। नेक्स्ट चीज़ बेटा, छोटा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। इट इज़ स्मॉल एंड मल्टी सेल्यूलर and it is mostly photosynthetic. ठीक है। यस। बना के भी दिखा दो ये इस तरह से, ये ऐसा। ठीक है। इसमें बेटा तुम्हारे पास ये प्रेजेंट होंगे एंथ्रेडियम। ये क्या है? एंथ्रेडियम, हाँ जी सॉरी। इसमें तुम्हारे पास प्रेजेंट है एंथ्रेडियम। ये वाली साइड राइजॉइड, और यहाँ पे बेटा होंगे तुम्हारे, ये क्या है? आर्केगोनियम। ये तुम्हारे आर्केगोनियम। ठीक है। यस, क्लियर? ओके। अब बेटा बात करते हैं इसके हेटेरोस्पोरी की। माना मोस्टली कैसे होता है? माना इसके मोस्टली होमोस्पोरस होता है। अगर होमोस्पोरस है तो तुम प्रोथैलस उसको बुलाओगे, लेकिन समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो हेटेरोस्पोरस। कभी कभी बेटा हेटेरोस्पोरस भी होता है। तो चलो इसके हेटेरोस्पोरी की थोड़ी सी बात करें। इसके स्पोर्स अगर हेटेरोस्पोरी है तो ये 2 टाइप के 2 स्पोर्स बना सकता है ना, 2 टाइप के स्पोर्स बना सकता है। एक ये बनाएगा बेटा माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर, है ना। जैसे मेगा सेल एकदम बड़ा सेल, वैसे मेगा स्पोर एकदम बड़ा स्पोर। माइक्रोस्पोर छोटा स्पोर। ठीक है। माइक्रोस्पोर होता है मेल गैमेट। कौन बनाता है? मेल गैमेट। मेगास्पोर कौन बनाएगा? फीमेल गैमेट। मेल वाला कौन बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है। ये जो बेटा मेगास्पोर है ना, ये बनने के बाद कुछ टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहता है। इसीलिए बेटा इसको कहता है इट रिटेन्स ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। रिटेन्स यानी कुछ टाइम तक ये वहीं रहता है, कुछ टाइम तक। ठीक है। ये फीमेल वाला है, फीमेल गैमेट से बनता है। इट रिटेन्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब एक चीज़ बस, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। इसमें तुम लोगों को एनसीईआरटी में बस नाम दे रखे हैं, इसलिए हम लोग अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है।
बस क्लासिफिकेशन में तुमको नाम दे रखे हैं, उनके बारे में तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ एग्जाम्पल है, रुको मैं देख लूँ एक बार। यस बेटा, नाम है और एग्जाम्पल दे रखे हैं, बस वो भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। 4 तरह के, ये हो गए तुम्हारे 4 टाइप्स। पहले नाम बताओ, ये देखो, एक है सिलोप्सिडा, एक है सिलोप्सिडा। दूसरा है बेटा तुम्हारे पास लाइकोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा। एक है स्फेनोप्सिडा, और ये लास्ट वाला तुम्हारे पास है टेरोप्सिडा। लास्ट वाला तुम्हारे पास है टेरोप्सिडा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी दे दूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं, फटाफट से लिख लो। सिलोप्सिडा में तुमको दे रखा है एक ही एग्जाम्पल, सिलोटम, एक ही एग्जाम्पल सिलोटम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट लाइकोप्सिडा, है ना। इसमें एग्जाम्पल, लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल 2 है, एक है सेलाजिनेला, और दूसरा है तुम्हारे पास में लाइकोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्पेनोप्सिडा, इस वाले में एग्जाम्पल इक्वीसेटम। ठीक है, और लास्ट बेटा टेरोप्सिडा में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं तुमको, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड, ये तुमको स्पेलिंग समझ आ रही है क्या? हाँ, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और बेटा यहाँ लिखती हूँ मैं एडिएंटम। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ हमारा टेरिडोफाइट भी खत्म हो गया। फटाफट कर लो जिम्नोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म बहुत छोटा है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी है तुमको। पहले फटाफट जिम्नोस्पर्म कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे पास होगा नेकेड सीड। सेकेंड तुम्हारे पास होगी नेकेड ओव्यूल, ठीक है। यानी बेटा सीड इसका फ्रूट के अंदर नहीं है, फ्रूट नहीं है इसमें। और इसकी जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर नहीं है। नेकेड क्यों कहा? क्योंकि सीड बेटा फ्रूट के अंदर नहीं है और ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं है, इसीलिए नेकेड हो गया, है ना। अब इसमें तुमको मिलेंगे लार्ज साइज्ड ट्रीज़। जो लार्ज साइज्ड ट्रीज़ है वो इसमें आ गए। इसी के अलावा मीडियम साइज़ भी आता है, इसी के साथ तुम्हारे पास मीडियम साइज ट्रीज़ आ गए। इसके अलावा तुम्हारे पास आ गए श्रब्स और तुम्हारे पास आ गए पेरेनियल प्लांट्स। यस, ठीक, श्रब्स बहुत फ्यू है बेटा, श्रब्स आर फ्यू, वेरी फ्यू। ओके, अब बात करते हैं बेटा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की। किसको पता है कौन सा है? टेल मी द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। और ये नहीं है कि मैं तुमको बस जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसीलिए बता रही हूँ। द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, करेक्ट लिखा है मैंने, रुको, हाँ बेटा ये, हाँ, सिक्वोयर। ये क्या है? सिक्वोयर। ये है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। यस, दिस इज़ अ रेडवुड ट्री, ठीक है, सिक्वोयर। दिस इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट। डोमिनेंट फेज बताओ फटाफट से, इसका मुझे बताओ डोमिनेंट फेज कौन सा होगा? डोमिनेंट फेज कौन सा? जमीन पे आ गया बेटा, बताओ। स्पोरोफाइट, करेक्ट, स्पोरोफाइट। ओके, नेक्स्ट चीज़ बेटा, ये किस तरह से होंगे? ये किस तरह होंगे? ये तुम्हारी डंडी है ना, इस पे ये प्रेजेंट होंगे इसके लीव्स। यस, और बेटा ये सॉइल और इसके नीचे इसके प्रेजेंट होंगे रूट्स, इसके नीचे इसके प्रेजेंट होंगे रूट्स, ठीक है। ये क्या है? स्टेम, दीज आर रूट्स एंड दीज आर लीव्स। क्लियर। अब इसके रूट देखो, रूट के बारे में बेटा तुमको 2 जानकारी दे रखी है बुक में। रूट के बारे में तुमको 2 जानकारी दे रखी है। एक तुमको दे रखी है पाइनस के रूट किस तरह के होता है, और एक तुमको दे रखे है साइकस के रूट किस तरह के होते हैं। ये बेटा क्लासिफिकेशन नहीं है रूट का, ये 2 टाइप के रूट नहीं है, कंफ्यूज मत हो। तुमको रूट एक पाइनस के दे रखे हैं, एक साइकस के दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। एक पाइनस के दे रखे हैं, एक साइकस के दे रखे हैं, तो दोनों की बात कर लेते हैं। जो पाइनस के रूट होता है बेटा, दीज आर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन विथ माइकोराइजा।
ओके। और जो बेटा जी साइकस के रूट है, दीज आर इन एंडोसिम्बायोसिस, दीज आर इन एंडोसिम्बायोसिस विथ किसके साथ, किसके साथ, एना, एना बायना। एना बायना क्या है बेटा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गिया, है ना, सबको याद है, गुड। अब बात करते हैं बेटा स्टेम की, अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम बेटा जी दो चीज़ों में क्लासिफाइड है, एक होती है ब्रांच्ड और एक होती है अनब्रांच्ड। एक है ब्रांच्ड, एक है अनब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड है इस तरह की, ठीक है, ये तुम्हारे रूट्स, ये जो है ये तुम ब्रांच देख रहे हो। अनब्रांच्ड सीधी सीधी ऊपर जाके ऐसे, ठीक है, यहाँ इसने ब्रांचेस बना ली, यहाँ ऊपर जाके एक साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। इस वाले इधर वाले का एग्जाम्पल है बेटा, ब्रांच्ड वाले का एग्जाम्पल है पाइनस, और अनब्रांच्ड वाले का एग्जाम्पल है साइकस, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी लीफ की, अब थोड़ी बात करते हैं बेटा लीफ की। लीफ में तुम्हारे पास हो सकता है सिंपल या तुम्हारे पास हो सकता है कंपाउंड। तुम्हारे पास हो सकता है सिंपल, पहले हो रखा है इसलिए मैं इसको थोड़ा फटाफट ले रही हूँ, है ना, ये तुम सबको पता है। सिंपल होता है किस में, पाइनस में फिर से, और ये वाले होता है बेटा साइकस में, ये वाले होता है साइकस में, ठीक है। कंपाउंड में ये पिनेटली, तुम्हारे पास कंपाउंड में भी दो टाइप होता है, वो तुमको मॉर्फोलॉजी में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखो, हाँ जी बेटा, अब एक बात देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स है वो होते हैं हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे है, अच्छा बात तो जिम्नोस्पर्म की चल रही है, ये होता है हेटेरोस्पोरस, दीज आर हेटेरोस्पोरस, एक से ज़्यादा टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो बेटा इनके जो कैसे बताऊँ, ये देखो इनके जो स्पोर्स होता है ना, ये अरेंज्ड होता है स्पाइरली, हाँ स्पाइरली अरेंज्ड स्पोर्स मिलेंगे तुमको। अब ये बन के, ये मिलके बनाता है कॉम्पैक्ट, ये मिलके बनाता है कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स, समझे। देखो द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बेटा दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोरोफिल पर किस तरह अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड है। और क्या बनाता है ये स्पाइरली अरेंज होके बेटा जी, बनाते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला या कोन, जिसको हम लोग स्ट्रोबिला या कोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तुमने देखा दो टाइप के बनते हैं, कौन से दो टाइप के, देखो कौन से दो टाइप के, एक बनता है तुम्हारे पास मेल स्ट्रोबिला, एक तुम्हारे पास बनेगा मेल स्ट्रोबिला, या जिसको तुम बोलते हो, इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। ये क्या, दिस बेयर्स, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, दिस बेयर्स माइक्रोस्पोरोफाइल्स, दिस बेयर्स माइक्रोस्पोरोफाइल्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। इसके पास में बेटा इसका जो, इस वाले का जो रिड्यूस्ड गेमीटोफाइट है, इस वाले का रिड्यूस्ड गेमीटोफाइट तुम्हारा होगा पोलन ग्रेन, इसका रिड्यूस्ड गेमीटोफाइट इज पोलन ग्रेन, ठीक है, ठीक है, यस। अब जिस तरह से ये मेल स्ट्रोबिला है, इसी तरह से होगी तुम्हारे पास फीमेल स्ट्रोबिला, इसी तरह तुम्हारे पास होगी फीमेल स्ट्रोबिला। फीमेल स्ट्रोबिला का भी दूसरा नाम है, फीमेल स्ट्रोबिला का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिएट, सॉरी मैक्रोस्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट। ये क्या बेयर करता है, इसके पास क्या है ना, इट बेयर्स मेगास्पोरेंजिया, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, दिस वाला बेयर्स मेगास्पोरेंजिया। अब बेटा देखो तुम्हारे पास एक तो हो सकता है कि तुम्हारे पास ये मेल और फीमेल स्ट्रोबिला दोनों एक ही ट्री पे प्रेजेंट हो, या हो सकता है अलग अलग ट्री पे प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे पाइनस और साइकस की मदद से। पाइनस होता है बेटा बाइसेक्सुअल, पाइनस इज बाइसेक्सुअल, यानी इसके पास मेल भी है प्लस फीमेल भी है, मेल स्ट्रोबिलाई भी है प्लस फीमेल स्ट्रोबिलाई भी है। इसकी जगह साइकस इज यूनिसेक्सुअल, साइकस इज यूनिसेक्सुअल, या तो मेल है
और फीमेल है, या तो मेल है या फिर फीमेल, दोनों में से कोई भी एक ही प्रेजेंट होगा। अच्छा मेरे ख्याल से बेटा इसमें फीमेल एब्सेंट होता है ना। हाँ जी बेटा, इसमें फीमेल कौन सा एब्सेंट होता है, मेल ही होगा। ठीक है, एक प्लांट पे मेल मिलेगा तुमको, उसमें फीमेल कौन सा एब्सेंट, रिमेंबर दिस। अब लास्ट चीज़ तुम्हारे पास बचती है एंजियोस्पर्म्स। लास्ट चीज़ तुम्हारे पास बचती है एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही छोटा है बेटा कंसेप्ट, तुम देखोगे बुक में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट एक ही छोटे से पैराग्राफ में पूरा समझा दिया गया है। ये वाले कौन से फ्लावर वाले प्लांट्स है ना, तुमको जो भी पता है, रोज़, लिली, वॉटएवर। ठीक है, ये वाले क्या है, ये वाले एंजियोस्पर्म्स है। अब जिस तरह हमने देखा था कि उस वाले जिम्नो में ओव्यूल्स नेकेड थे, ओव्यूल्स नेकेड थे, इस वाले में ओव्यूल्स नेकेड नहीं है, ना ही इस वाले में सीड्स नेकेड है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक तो तुम्हारे पास फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे प्लस तुम्हारे पास ओवरी भी प्रेजेंट होंगी, इसीलिए ये क्रिप्टोगैम नहीं है। ठीक है, इनके सेक्सुअल पार्ट्स भी हिडन नहीं है। अब बेटा जी इनमें बात करते हैं, इनके शॉर्टेस्ट यानी इनकी स्मॉलेस्ट साइज़ पता है तुमको क्या है, इनकी स्मॉलेस्ट साइज़ पता है तुमको क्या है, इनमें स्मॉलेस्ट होता है वॉल्फिया। वॉल्फिया इज़ द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, कभी तुम देखना उसकी पिक्चर, उंगली के मुकाबले इतने छोटे छोटे हैं ना, बहुत छोटे छोटे दाने जैसे दिखता है वो। ठीक है, दीज आर वॉल्फिया। अब इनके पास अगर स्मॉलेस्ट है बेटा तो दीज ऑल्सो हैव tall trees, sorry, these also have tall trees, example is यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बेटा 100 मीटर की हाइट तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब जिस तरह सब कुछ क्लासेस में डिवाइडेड है मैम, एंजियोस्पर्म भी तो कुछ क्लासेस में डिवाइडेड होगा, इसका भी तो क्लासिफिकेशन होगा। हाँ जी, एंजियोस्पर्म बेटा तुम्हारे पास डिवाइडेड है, एक तो डाइकोटिलिडन्स में, और दूसरा मोनोकोटिलिडन्स में। ठीक है, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं दे रखा है। और ये एक चीज़ है कि ये तुम्हारे लिए फूड की तरह यूज़ होता है, फ्यूल है, मेडिसिन है, बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल यूजेस है इस चीज़ के, और तो कुछ नहीं बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हाँ एक चीज़ रह गई जो इस लेसन से, मुझे शायद तुमको एक टेबल दिखाना है क्या, नहीं बेटा टेबल नहीं है, मुझे लगाता है, फिर भी एक चीज़ रह गई है बेटा, लाइकन। तुम बोलोगे मैम इस चैप्टर में लाइकन है ही नहीं। हाँ जी बेटा, जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था उसके एंडिंग में मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा था, तो मैंने लाइकन ये कह के छोड़ा था कि नेक्स्ट वाले किसी क्लास में करा दूंगी। ठीक है, अब जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया तब मैं भूल गई थी, तो इस वाले में एंडिंग में मैं तुमको लाइकन कराना चाहती हूँ एक बार। लाइकन क्या हो गया बेटा, दीज आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल दो, है ना, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। यानी अब किन के बीच में ये भी होता है, एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, एल्गी और फंजाई का ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक यानी तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा, दैट्स इट, तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा। अब इसमें जो बेटा एल्गी है, या तुम कह दो जो एल्गल कंपोनेंट है, जो तुम्हारा एल्गल कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है बेटा फाइको, आज मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही है ना, फाइकोबायोट। और जो तुम्हारा फंजल कंपोनेंट है, इसको नाम दिया गया है माइकोबायोट। ठीक है, यस, इसमें एल्गल वाला होगा ऑटोट्रॉफिक और ये वाला फंजल वाला होगा हेटेरोट्रॉफिक। तुमको पता है फंजा हेटेरोट्रॉफिक होती है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये ऑटोट्रॉफिक है, तो भाई एल्गी खाना बना सकती है, तो एल्गी खाना बना करके फंजाई को बोल देगा कि अच्छा तुम्हारे पास में खाना नहीं है, तुम हेटेरोट्रॉफिक हो, तुम मेरे पास से खाना ले लो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे क्या देना होगा, शेल्टर देना होगा, तुम्हें मेरे लिए मिनरल्स एब्जॉर्ब करने होंगे और पानी भी मुझे देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो तुम्हारी बेटा जी एल्गी है ये फूड देगी और खाने के बदले में फंजाई से क्या लेगी, फंजाई से एक तो शेल्टर ले लेगी, प्लस उसको मिनरल न्यूट्रिशन कराने लगा देगी, उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स और प्लस H2O उसको लेने लगा देगी, है कि नहीं। और उसको बेटा H2O लेने लगा देगी, एक तो उससे शेल्टर मांग लेगी, दूसरा उससे पानी मांग लेगी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स मांग लेगी। अब जो ये इनका जो ये रिलेशन है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशन, इसको हम लोग लाइकन बोलते हैं। ठीक है, लाइकन बेटा जी पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। जहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो
नहीं होते, पल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं होते। तो अगर ये है कहीं तुम्हारे आसपास तो समझ लो तुम क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हो। ठीक है, ओके, इतना ही है बेटा, ये बताना रह गया था इसलिए इस वाले इसमें कवर करा दिया। नेक्स्ट वाला लेसन मैं सोच रही हूँ एनिमल किंगडम बेटा बहुत ज़्यादा लर्निंग पे बेस्ड है। स्टार्टिंग के हमारे काफ़ी सारे लेसन है ना, बहुत लर्निंग हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एनिमल किंगडम हम थोड़ा लास्ट में ले। ठीक है, थोड़ा लास्ट में ले। तो नेक्स्ट वाला लेसन में मॉर्फोलॉजी डालूंगी बायो का, उसके पहले एक आधा केमिस्ट्री या फिजिक्स भी ले लेंगे। ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।